के आसपास मिलता है तब फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। या अभी फिलहाल के लिए तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है फ्रेश एंट्री के लिए। बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड रखने की राय रहेगी। जोमेटो हो गया, 99 एकर्स हो गया, नौकरी.com हो गया, ऐसे कई स्टार्टअप्स में इनका इन्वेस्टमेंट्स है एंड डेफिनेटली एक सब्सटेंशियल स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बिजनेस मॉडल है। सो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली होल्ड रखने की राय रहेगी। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली बाय एंड डिप्स का एक अप्रोच रख सकते हैं। ओके सर, कुछ उन स्टॉक्स पर भी हम बातचीत करेंगे जिनके आज नतीजे आने वाले हैं। इनमें गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, इसके अलावा IFCI, MRF, NBCC, PI इंडस्ट्रीज, RVNL, सेंको गोल्ड, SKF इंडिया, टेक्नो इलेक्ट्रिक, ये वो कुछ स्टॉक्स हैं जिनके आज तिमाही नतीजे आने वाले हैं। ऐसे में बाजार का और जो इन्वेस्टर्स का फोकस है वो भी इन स्टॉक्स पर रहेगा। तो कुछ स्टॉक्स हम इसमें से भी पिक कर लेते हैं सर। अशोका बिल्डकॉइन ले लेते हैं, इसके अलावा गोकुलदास एक्सपोर्ट्स भी ले सकते हैं, और NBCC और PI इंडस्ट्रीज, ये 4 स्टॉक्स लेते हैं। एक एक करके बात करते हैं। पहले PI इंडस्ट्रीज के स्टॉक को देखते हैं। PI इंडस्ट्रीज के चार्ट्स लगाइए प्लीज। PI इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन फेज में ये काउंटर चल रहा है एंड ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बिजनेस मॉडल है एंड यहाँ पे रिकवरी मोड में ही काउंटर देखने मिल रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशंस होल्ड रख सकते हैं। रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशंस में यहाँ पे मोमेंटम भी देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे पोजीशंस होल्ड रखने की राय रहेगी। डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग अपसाइड में कंटिन्यू रहने की एक्सपेक्टेशंस है PI इंडस्ट्रीज में। ओके सर, इसके अलावा जो दूसरा हम लेंगे NBCC। सो NBCC की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज में ही ये काउंटर देखने मिल रहा है। सभी मेजर मूविंग एवरेज इसके नीचे ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है एंड जो भी रिकवरी ये काउंटर में आती है 120 के आसपास, वहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल जाती है 110 120 के आसपास से। तो यहाँ पे वीकनेस थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है। ओवरऑल अगर बात करें तो एक स्लो बिजनेस साइकिल रहता है ये बिजनेस का एंड ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि 2024 से कंसोलिडेशन फेज में ही ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। जहाँ पे मेजर सपोर्ट की अगर हम बात करें तो लोअर साइड में 70 रुपीज के आसपास मेजर सपोर्ट है। तो डेफिनेटली ये काउंटर में अभी फिलहाल अवॉइड करने की ही राय रहेगी। एक बार रिजल्ट्स आने के बाद जैसे ही ये काउंटर 115 के अबाव निकलता है तब जाके फ्रेश एंट्री ले सकते हैं NBCC में। ओके सर, अगला जो स्टॉक है वो है RVNL का, रेल विकास निगम, ये देख लेंगे और इसके बाद हम देख लेंगे अशोका बिल्डकॉइन। ये 2 स्टॉक्स और देख लेते हैं। RVNL, तो RVNL की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी हमें रेलवे स्टॉक्स में वीकनेस ही देखने मिली है। ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि 2025-2026 में कंटिन्यूसली रेलवे स्टॉक्स में हमें एक करेक्शन ही देखने मिल रहा है आफ्टर स्ट्रॉन्ग रैली इन 2024। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो के आसपास या 52 वीक लो के आसपास ही फिलहाल ये काउंटर ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ पे भी अगर हम बात करेंगे तो एक कंसोलिडेशन फेज में ही फिलहाल तो डेफिनेटली यहाँ पे अब अवॉइड करने की राय रहे कि कोई मेजर फायरवर्क्स एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए इस काउंटर में। जब तक कि ये काउंटर एक हमें स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग 260 के अबाव नहीं देता तब तक के लिए थोड़ी वीकनेस यहाँ पे एक्सटेंड होती हुई भी देखने मिल सकती है। तो डेफिनेटली RVNL अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करने की ही राय रहेगी। दूसरी बात अशोका बिल्डकॉन की अगर हम करें तो अशोका बिल्डकॉन में भी हमें देखने मिल रहा है करेक्शन फेज में ही देखने मिल रहा है। लास्ट 5-6 दिनों से कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स हमें देखने मिल रही एंड वीकनेस यहाँ पे भी कंटिन्यूसली देखने मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो अच्छे वॉल्यूम के साथ सेलिंग देखने मिल रही है। तो यहाँ पे भी फिलहाल के लिए अवॉइड करने की ही राय रहेगी जिस हिसाब से रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो ट्रेंड नेगेटिव है। ये काउंटर में कोई भी बॉटम फॉर्मेशन के साइन नहीं दिख रहे। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी अवॉइड करने की ही राय रहेगी अशोका बिल्डकॉइन में। ओके सर, अगला जो हम सवाल पिक करेंगे वो हम लेंगे नामिश का। नामिश पूछना चाहते हैं ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज पर एट 92 और अवंती फीड है एट 1000। अपकमिंग रिजल्ट्स हैं तो क्या करना चाहिए ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज और अवंती फीड पर? सो ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव साइड में ही इन्वेस्टर को प्रॉफिट ही हो रहा है। 2-3 रुपए का एक प्रॉफिट में हमें फिलहाल देखने मिल रहा है एंड ओवरऑल मोमेंटम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है। लोअर लेवल्स पे अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने मिल रही है। वॉल्यूम एक्शन स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशन होल्ड रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर हम टारगेट्स की बात करें तो 100 रुपीज का एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड जैसे ये 100 के अबाव एक ब्रेकआउट हमें देखने मिलता है तो 110 रुपए तक के टारगेट्स भी यहाँ पे ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज में आने वाले 1 से 2 महीने में देखने मिलेंगे।
तो डेफिनेटली पोजीशंस को होल्ड रखने की ही राय रहेगी ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज में। दूसरी अवंती फीड्स की अगर जी। बात करें तो डेफिनेटली एक आज के दिन में करेक्शन देखने मिल रहा है, ऑलमोस्ट 3.5% की गिरावट है एंड हायर लेवल से यहाँ पे करेक्शन ही कंटिन्यूसली देखने मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम मेजर सपोर्ट की बात करें इस काउंटर में तो डेफिनेटली 850 के आसपास एक मेजर सपोर्ट है। तो यहाँ पे अगर काउंटर 850 के आसपास आता है तब एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी देखने मिल रहा है एंड अच्छे खासे गिरावट के बाद एक एक्यूमुलेशन फेज भी देखने मिल सकता है। तो डेफिनेटली 850 830 के आसपास अगर ये काउंटर मिलता है तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन करने की राय रहेगी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल वीकनेस देखने मिल रही है, आज के दिन में भी नए लोज बने, तो शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड कीजिए। 850 के आसपास मिले तब एक्यूमुलेट कर सकते हैं अवंती फीड्स में। ओके सर। अगला जो सवाल लेंगे उसमें हम 2 स्टॉक्स को शामिल करेंगे। पहला लेंगे अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी पर 6% से ज़्यादा की तेज़ी है स्टॉक में और 955 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। और इसी के साथ हम लेंगे स्कॉट्स कुबोटा की भी, क्योंकि इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जो इनके सारे ट्रैक्टर ब्रांड्स हैं उसकी कीमतों में ये कंपनी बढ़ोतरी करने वाला है। ऐसे इस ऐलान का जो सीधा असर है वो इनकी अलग अलग ब्रांड्स पर जो कीमतें लागू होंगी तो इनकी स्टॉक्स पर भी आज इसका असर देखने को मिल सकता है। सो सर 2 स्टॉक्स हैं, स्कॉट्स कुबोटा और अमारा राजा। इन दोनों पर आपका क्या पर्सपेक्टिव है? इसको होल्ड करना चाहिए, खरीदना चाहिए या फिर एग्जिट करना चाहिए करंट लेवल्स सो पर? हमारा राजा की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे करेक्शन फेज कंप्लीट हो चुका है एंड एक बॉटम फॉर्मेशन के कंफर्मेशन भी देखने मिल चुका है एंड एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट भी आज के दिन में हमें पॉसिबल लग रहा है। तो डेफिनेटली करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आज के दिन में भी एक अच्छी खासी अपसाइड देखने मिली है, बट करंट लेवल से भी थोड़ा मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाय कर सकते हैं। ओवरऑल अगर टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट 1050 तक का हमें देखने मिल सकता है। तो डेफिनेटली जो 52 वीक हाई के लेवल्स भी है 1057, वहां तक की एक रैली यहाँ पे हमें कंटिन्यू रहते हुए देखने मिल सकती है आने वाले 1 से 2 महीने में। सो यहाँ पे डेफिनेटली एक्यूमुलेशन करने की ही राय रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन रखना रहेगा वो 890 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। 890 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे पोजीशंस में एड ऑन कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 1050। जिसे एक्सपोर्ट्स की बात करें तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव हमें एक न्यूज फ्लो देखने मिला एंड जिस हिसाब से एक्सपोर्ट्स की भी बात करें तो यहाँ पे भी एक अच्छे खासे गिरावट के बाद यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन के कंफर्मेशन देखने मिल रहे हैं चार्ट पे एंड टेक्निकली भी यहाँ पे एक मोमेंटम कंटिन्यू रहने की ही अपसाइड में मोमेंटम कंटिन्यू रहने की ही पॉसिबिलिटीज लग रही है। सो यहाँ पे भी लॉन्ग साइड की पोजीशन होल्ड रख सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो मेजर हडल है वो 3200 का लेवल है, 3200। जैसे ये काउंटर 3200 के लेवल के अबाउ सस्टेन करेगा वहां से हमें एक स्ट्रॉन्ग रैली भी कंटिन्यू रहते हुए देखने मिलेगी। सो करंट लेवल से अक्यूमुलेट कर सकते हैं एंड यहाँ पे भी पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्टेड रहना चाहिए आने वाले 1 से 2 महीने के लिए। ओके सर। ऑटो स्पेस से 2 स्टॉक्स को पिक करते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा और अशोक लीलैंड को पिक करते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो जुलाई में कारोबार है वो काफ़ी अच्छा रहा। जो टोटल प्रोडक्शन है 20.4% बढ़कर 1.02 लाख यूनिट पर पहुंच गया। इसी के साथ ही टोटल जो बिक्री है उसमें भी 24.8% की बढ़ोतरी हुई है और ये 1.03 लाख यूनिट पर पहुंच गया। एक्सपोर्ट्स में भी बढ़ोतरी हुई है, एक्सपोर्ट्स 47.4% बढ़कर 4159 के यूनिट पर पहुंच गया है। हालांकि स्टॉक में ज़्यादा नहीं, मामूली गिरावट देखी जा रही है। 0.51% गिरावट के साथ 3499 के लेवल्स पर महिंद्रा एंड महिंद्रा इस वक्त ट्रेड कर रहा है। एक ये स्टॉक है सर। दूसरा है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड ने इलेक्ट्रिक व्हीकल कस्टमर्स को फाइनेंस की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करने के लिए ड्रिवन के साथ पार्टनरशिप कर ली है और इस पार्टनरशिप के तहत जितनी भी जो फाइनेंस की प्रॉब्लम्स होंगी उससे जुड़ी सारी सुविधाएं जो हैं वो कस्टमर्स को मिल पाएंगी। तो सर 2 स्टॉक्स हैं, अशोक लीलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा। ऑटो स्पेस में ये दोनों स्टॉक पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है? करंट लेवल्स पर एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्या आपका आउटलुक है वो बताइएगा। और दूसरा कि ऑटो स्पेस में अगर ये दोनों स्टॉक्स नहीं हैं तो फिर और कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके प्रेफर्ड बेट्स हैं? मैम डेफिनेटली आपके जो पिक्स है वो एक टॉप पिक्स तरह के ही आप समझ सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो यहाँ पे एक हमें 3000 के आसपास एक अच्छे खासे बॉटम फॉर्मेशन के साइंस देखने मिल रहे हैं और यहाँ से ही कंटिन्यूसली हमें एक रिकवरी देखने मिल रही है। ऑटो कंपनीज में हमने देखा है कि जैसे ही फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होता है इंडिया में हमें एक स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने मिलती है एंड ऑटो सेल्स के नंबर्स भी हमें स्ट्रॉन्ग आते हुए देखने मिल रहे हैं। अभी आने वाले समय में गणपति का फेस्टिवल है, देन नवरात्रि एंड देन दिवाली। तो ये एक पीक सीजन रहता है ऑटो सेल्स डिमांड के लिए, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो सभी में ही एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने मिलता है।
तो यहाँ पे डेफिनेटली महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी रिसेंटली जो नए कार लॉन्चेस किए हैं उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें सेल्स के नंबर्स में भी देखने मिल रहा है। अच्छी खासी डिमांड है ओवरऑल इन व्हीकल्स के लिए। सो डेफिनेटली महिंद्रा एंड महिंद्रा में करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेशन करने की राय रहेगी। 3 से 6 महीने का थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा। जो हमें 52 वीक हाई के लेवल्स है 3800 वहां तक की रैली हम देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में। सो डेफिनेटली कैलकुलेट कीजिए 3800 के टारगेट्स के लिए। ओवरऑल यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रांग लग रहा है एंड डेफिनेटली दिवाली तक हमें ये टारगेट्स भी अचीव होते हुए देखने मिल सकते हैं। सो करंट लेवल से एक्यूमुलेट करने की ही राय रहेगी महिंद्रा एंड महिंद्रा में। दूसरी बात अशोक लेलैंड की भी बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे भी एक कमर्शियल व्हीकल्स में स्ट्रांग डिमांड हमें देखने मिली है। मॉनसून सीजन में भी हमें एक अच्छे खासी डिमांड ग्रोथ देखने मिलती है एंड ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक 140 का जो लेवल है वो मेजर सपोर्ट की तरह यहाँ पे काउंटर में देखने मिला एंड मल्टीपल टाइम्स वहां से ही काउंटर में रिकवरी देखने मिली है। जिस हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम देखने मिल रहा है वापस से हमें 200 तक के लेवल्स अशोक लेलैंड में जल्दी से देखने मिलेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी थोड़ा मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड रखने की ही राय रहेगी। करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं एंड 200 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे हमें अशोक लेलैंड में पोजीशंस को जारी रखने की ही राय रहेगी। जिस हिसाब से हमें एक स्ट्रांग डिमांड देखने मिली है ऑटो कंपनीज में जीएसटी का बेनिफिट देखने मिला। तो डेफिनेटली ऑटो पिक्स में अशोक लेलैंड एंड महिंद्रा दोनों टॉप पिक्स रहेगी। इसके अलावा जो एक काउंटर पे फोकस रख सकते हैं 2 व्हीलर सेगमेंट में से वो है एथर एनर्जी का। एथर एनर्जी की भी बात करें तो यहाँ पे भी हमें जिस हिसाब से कंटिन्यूसली एक स्ट्रांग रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिला है। अगर हम इस साल के क्वार्टरली रिजल्ट्स की भी बात करें तो डेफिनेटली एक स्ट्रांग ईयर ऑन ईयर एक रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिला है। सो डेफिनेटली ईवी सेगमेंट में 2 व्हीलर में वन ऑफ द स्ट्रांग प्लेयर्स है। मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है एंड यहाँ पे भी पोजीशंस को होल्ड रखने की राय रहेगी। एथर एनर्जी में करंट लेवल्स पे भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अच्छा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एथर एनर्जी पे भी फोकस रखने की राय रहेगी। ओके सर, थैंक यू सो मच निशित सर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। लेकिन जाने से पहले आपका डिस्क्लेमर लेना चाहूंगी। तो आज के दिन जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए या स्ट्रेटेजी डिस्कस की किसी में भी पर्सनल